हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कम कपड़े में 36 से लेकर 40 साइज ब्लाउज की कटिंग करना आपको बताएंगे। किस तरह से हम कम कपड़े में ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं। तो ये हमारा पुराना ब्लाउज है, तो इससे हम नाप लेकर के ब्लाउज सिलना और कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पुराना ब्लाउज है उससे हम नाप लेकर बताएंगे। तो नाप हमें सही तरीके से लेना होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, स्लीव्स का नाप ले लेते हैं और चेस्ट का नाप ले लेते हैं और कमर का। तो ये नाप लेकर के ब्लाउज बना लेते हैं। ब्लाउज तो हमारा बन जाता है लेकिन फिटिंग सही से नहीं आती है। तो ब्लाउज का नाप हमें किस तरह से लेना है और कहाँ कहाँ का लेना है, तो वो सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो नाप लेना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपर चेस्ट से। तो यहाँ से नापेंगे हम। तो पूरा नाप हमें लेना बहुत ज़रूरी है। कम नाप लेने से क्या होता है, ब्लाउज तो हमारा बन जाता है लेकिन फिटिंग इतनी बराबर नहीं आती जितनी हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रॉपर नाप लेकर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप ले लिया है, तो इसको साइड में कर देते हैं और फिर हम आप अच्छे से नाप लेना आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कमर हमारी आ रही है 14.5 इंच। ये देखो। तो नाप हमें पूरा लेना है। एक दो नाप से ब्लाउज तो बन जाता है, ऐसा नहीं कि ब्लाउज नहीं बनता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें फिटिंग करते हैं तो पूरा हम चेक करते हैं। तो फिर क्या चेक करें, कमर और चेस्ट कर लेते हैं। फिर वो बाकी का आगे पीछे होता है, आर्म होल वगैरह में झोल आ जाता है, कहीं कुछ होता है, तो वो सब फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे से हम जो फुल चेस्ट में बस्ट पॉइंट आता है उसको हम यहाँ पे हमारा आ रहा है 9 इंच। तो हमने इसको नाप लिया है। और फिर हम यहाँ से गला चेक करेंगे, गला नापेंगे और सारे नापों को हमें लिखते जाना है। तो 1/2 इंच शोल्डर पे ऊपर हम इंच टिप को करेंगे और 6 इंच हमारा गला आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्लीव्स नापेंगे। तो 3.5 इंच स्लीव्स की लंबाई आ रही है और स्लीव्स की चौड़ाई देखेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच स्लीव्स की चौड़ाई आ रही है, डबल में बता रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर हम आर्म होल नापेंगे। तो ये सभी नाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस तरह से नापेंगे आर्म होल। इसमें आर्म होल में बढ़ाना नहीं है हमें। तो 7.5 इंच हमारे आर्म होल आ रहे हैं। अब हम बैक पार्ट को नापेंगे। तो बैक पार्ट का गला हम कितने इंच का बनाएंगे उसमें हम नाप कर के ही बनाते हैं। तो लिख लेते हैं पहले। तो किस तरह से हम दो नाप लिखते हैं, एक तो यहाँ पे ये गला चेक कर लेते हैं कितने इंच का बन रहा है यहाँ पे। और इसके बाद में गला नापने के बाद में हम जो पट्टी बचती है बैक पार्ट की उसको नापते हैं। तो दोनों हम मेजरमेंट लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। और पट्टी को नाप लेते हैं, तो इससे हमारा गला बिल्कुल बराबर बनता है। तो दोनों नाप हम यहाँ पे लेते हैं बैक पार्ट में गले के लिए। तो यहाँ से इतना हमारा ये नाप हो गया है। अब हम इस ब्लाउज़ को साइड में रख देते हैं। सारे नाप हमें इसी तरह से लेना है। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करेंगे पहले। और अस्तर हमारा ये 70 सेंटीमीटर है, बहुत ही कम है। और इसमें हम आपको 36 से लेकर 40 साइज तक ब्लाउज कटिंग करना आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से ब्लाउज को करते हैं और ब्लाउज को कट डबल कर लेते हैं और एक साथ में ही कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज कट करने से ब्लाउज सही नहीं बनता। इस तरह से करते हैं, ये देखो मैं आपको करके बता रही हूँ किस तरह से कटिंग करते हैं। तो आपको इस तरह से ब्लाउज कटिंग नहीं करना है। इस तरह से ब्लाउज कटिंग हो जाता, बन भी जाता है, ऐसा नहीं बनता, लेकिन फिटिंग नहीं आती है सही से। तो यहाँ से कर लेते हैं, दोनों एक साथ में दोनों पार्ट को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज सही नहीं बनता है। तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, वो सही तरीका है। आप अब इस तरह से ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से कटिंग करना है हमें। तो इस तरह से हमें डबल कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कपड़े को डबल करके रख लेते हैं और बंद वाला भाग अपनी साइड करेंगे हम, खुला हुआ बाहर की साइड। और अब हम ब्लाउज को कटिंग करते हैं। तो पहले हम ब्लाउज यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में जितनी भी हमारी ब्लाउज की लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाना है। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें 1 इंच ही प्लस करना है। अगर कॉटन का होता तो 2 इंच प्लस करते। तो यहाँ पे हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से।
13 इंच हमें तैयार चाहिए। तो हाफ इंच शोल्डर में दबेगा, हाफ इंच हमारा जो कमर में सिलाई होती है उसमें दब जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 2 जगह। उसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में अब हम शोल्डर लेंगे 5 इंच, 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। डीप नेक में हम 5 इंच ही लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह निशान लगा के सीधा लाइन खींच लेते हैं इधर। और फिर आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में अपर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे लेंगे हम। तो ये तो हमारा हाफ इंच हमने इस तरह से तिरछा किया हुआ है। अब हम अपर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो मार्जिन रहेगा हमारा। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथा भाग यहाँ पे लेना है हमें। तो कमर हमारी है 29 इंच, तो उसका हमें चौथा भाग यहाँ पे मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच डार्ट का लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं लगाते तो जो ऊपर चेस्ट पर निशान लगाए सेम के सेम नीचे लगा लेना है, तो आपका फिर भी बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लिया है हमने। अब हम फ्रेंच कर्व से यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद में हमें आर्म होल चेक करना है। यहाँ पे कम ज़्यादा होता है तो हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देना है, शोल्डर में दबेगा उतना, और साइड से 2 लाइन जितना छोड़ेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। हल्का सा हम ऊपर कर देंगे, 1 लाइन ऊपर आ रही है तो यहाँ से ऊपर कर देंगे तो बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पट्टी हमने कितनी देखी थी 3 इंच आ रही थी, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो हमारी बनकर पट्टी 3 इंच बचेगी। और नीचे से चौड़ाई हमने गले की 3 इंच रखी है। ऊपर शोल्डर पट्टी भी 3 इंच रखेंगे और 2 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। और इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे और हम गोल गले का यहाँ पे शेप देंगे। ये देखो, तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की तो पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, वैसे कटिंग भी कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको दोनों निशान लगाना बता रही हूँ। कटिंग करके भी लगा सकते हैं आप और बिना कटिंग करे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा निकल आएगा कि नहीं। तो यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से पहले सीधा कर लेते हैं, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। और यहाँ से ये किनारी वाला भाग है तो इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। फिर हाफ इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी हाई हुक की पट्टी में दबेगा। और फिर इसके बाद में हमने शोल्डर कितना लिया था बैक पार्ट का 5 इंच, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में आर्म होल कितना लिया था 5.5 इंच, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे से भी इसको सीधा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अपर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे 8.5 इंच और हमें यहाँ पे कोई लूजिंग वगैरह नहीं देना है, हमारा ऐसे बन जाएगा। और यहाँ से हमें गहराई देना है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गहरा करना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा हाफ इंच बढ़ती आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम जो डाट डालेंगे ना तो उसमें हमारा चला जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल 8 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमारी डाट डल जाएगी तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, गले के लिए निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर और बस्ट पॉइंट 9.5 इंच पर और लंबाई यहाँ पे 15.5 इंच। बैक पार्ट से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। इसको सीधा कर लेते हैं, इसको भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारी लंबाई है तो इसको भी सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में हम शोल्डर पट्टी बैक पार्ट में 3 इंच रखी थी तो यहाँ पे भी 3 इंच लेंगे, बाकी की गले की चौड़ाई बचेगी। और नीचे से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच ही रखते हैं सभी में, अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप 3.25 इंच कर सकते हैं यहाँ पे। और गोल गले का शेप देंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम नीचे से निशान लगाते हैं। तो पहले हम कमर का चौथा भाग और 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे निशान लगाया हमने। तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं हम यहाँ पे। तो 3 इंच लेंगे यहाँ पे और 3 इंच यहाँ पे लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, 1 इंच यहाँ पे ऊपर करके निशान लेंगे। ये 3 इंच पर निशान लगाए, इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पे जो 1 इंच बढ़ती ऊपर को निशान लगाया इसको यहाँ से इस तरह से गोल कर देंगे फ्रेंच कर्व से और हाफ इंच यहाँ पे कर देंगे फिटिंग की तरफ से। इस तरह से हल्का सा यहाँ पे गोल करेंगे तो इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम जो डाट डलती हैं उनके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4.25 इंच पर लिया है और यहाँ पे हमने 2.5 इंच यहाँ पे लिया है और यहाँ से बनेगी एक डाट।
और इन डाटों के बीच में हमारे लिए 1.5 इंच का गैप आना चाहिए। जो हाफ इंच की ये डाट डलेंगी हमारी, तो सभी डाटों को हमें इस तरह से डालना है। और जो डाट के लिए निशान लगा रही हूँ उनके सभी के बीच में हमें 1.5 इंच का अंतर आना चाहिए। ये देखो, तो इस तरह से मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखो, इस तरह से यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी और बाकी के यहाँ पे कपड़ा बचेगा 2 जगह पे। तो ये बहुत ही कम कपड़ा था और इसमें मैंने आपको कटिंग करना बताया है, वो भी 34 साइज का ब्लाउज है उसका। और आप यहाँ पे 40 साइज का भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो आप 40 से 42 साइज का भी बना सकते हैं। तो देखो, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, ये देखो। और अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इतना कपड़ा बचा है तो इसमें हम आसानी से स्लीव्स भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से स्लीव्स को पहले सीधा करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने कम किया है आर्म होल 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच कम किया है इतना। और यहाँ पे हल्का सा तिरछा करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से स्लीव्स कटिंग करना बताऊंगी। और यहाँ पे 7.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा था और यहाँ पे से हम एक निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर। तो यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिला देते हैं। ये देखो, हल्का सा गोलाई देना है यहाँ पे और यहाँ पे भी हल्की सी गोलाई देना। और ये देखो, हमारी स्लीव्स का निशान लग गया है। बहुत सिंपल तरीके से, कोई ताम झाम नहीं करना ज़्यादा। और स्लीव्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। सिलाई करते टाइम आप देखना किस तरह से ये बिल्कुल बराबर आएगी। और यहाँ पे फिटिंग आएगी 5.5 पे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें। और सेंटर पे कट लगा देंगे और स्लीव्स को खोलेंगे, 1/2 इंच की गहराई देंगे फ्रंट के साइड, इस तरह से। यहाँ पे भी कट लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि ये आगे के साइड जॉइंट होना है। अब हम मेन कपड़े को इस तरह से रखेंगे डबल करके। और यहाँ पे स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। और जो बचा है यहाँ पे से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो बहुत ही कम कपड़े में हम इस तरह से कपड़े को निकाल लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे कपड़े को। तो हैवी साइज का भी हम ब्लाउज आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से आपको कटिंग करना बताया है। आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो आप भी किसी भी साइज़ का ब्लाउज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपके पास अगर कम कपड़ा हो तो आप इस तरह से निकाल कर देखें, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और स्लीव्स हमारा सारा ब्लाउज कट हो चुका है इस तरह से। तो आज की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। ये देखो, इस तरह से हमने इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो मिलते हैं अगली सिलाई वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।